हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। मैंने आपको 9 प्रैक्टिस सेट करा दी। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, ठीक है। तो देखो, ये प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 10 है। हम इसको सोल्व करते हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एक एग्जाम के लिए, ठीक है। अधिकतर मतलब ओ एसएससी के लिए। तो देखो फ्रेंड्स, पहला सवाल है हमारा। पहला सवाल यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है 3,10,38, कितना दे रखा है 150। फिर दे रखा है यहाँ प्रश्नवाचक। तो हमें यहाँ पर बताना है कि यहाँ प्रश्नवाचक स्थान के मतलब इस स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। तो अब हमें ये पता करना है कि यहाँ पर 3 से 10 किस तरह से बना है और फिर 10 से 38 और 38 से 150 किस तरह से बना है, ठीक है। तो देखो, हम पहले देखते हैं 3 से 10 कैसे बना। अगर मान लीजिए जैसे कि मैं इस तरह से करूँ, इसको 3 गुणा 3 कर दूँ तो बराबर कितना हो जाएगा हमारा 3 3 9 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कितना दे रखा है 10। तो हम 10 बनाने के लिए हम क्या इसमें 1 प्लस कर देंगे, ठीक है। 1 प्लस कर देंगे तो हमारा बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा, जो कि हमें यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। अब हम ऐसे ही करेंगे, यहाँ हमने 3 से गुणा करी थी, अब यहाँ हमारा 10 आएगा, ठीक है। अब हम 10 की गुणा किससे करेंगे, 3 से ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने 3 से गुणा करें तो यहाँ भी 3 से ही गुणा करेंगे। तो 10 की गुणा 3 से करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा, ठीक है। और हमने फिर यहाँ पर 1 प्लस करा तो हम यहाँ पर 1 प्लस करेंगे, ठीक है। फिर बराबर हमारा कितना हो रहा है 31 हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा हमारा 38। तो ये वाली सीरीज जो हम जिस तरह से हम कर रहे हैं ये इस तरह से सोल्व नहीं होगा। अब हम इसमें क्या दूसरा मेथड यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो, अब हम इसको दूसरे मेथड से करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा कितना है 3, फिर गुणा हमने पहले 3 गुणा 3 से करी थी, अब हम करेंगे 4 से। कितने से करेंगे 4 से, ठीक है। तो अब 3 से इसकी गुणा करेंगे, 3 और 4 कितना होगा, 3 चौक कितना होता है हमारा 12, ठीक है 12। लेकिन हमें यहाँ पर कितने दे रखा 10। तो हम ये कर रहे हैं माइनस हम 2 कर देंगे। 10 लाने के लिए हम इसमें -2 कर देंगे तो हमारा बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। जो कि यहाँ पर हमें 10 दे रखा है, ठीक है। तो अब हम ऐसे करेंगे जैसे इसमें किया था हमने, अब ऐसे हम करेंगे 10 में और 38 में। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 10 लिख लेंगे, फिर 10 गुणा हमने कितने से करी थी 4 से करी थी, हम 4 से ही गुणा करेंगे, ठीक है। तो बराबर कितना हो जाएगा 10 की गुणा 4 से करेंगे तो कितना होगा 10 चौक 40, बराबर कितना हो गया हमारा 40। फिर हमने यहाँ पर -2 करा था तो यहाँ पर भी हम -2 करेंगे, ठीक है। अब 40 में 2 जाएंगे तो हमारा बराबर कितना बचेगा 38। कितना बचेगा हमारा 38, जो कि हमें यहाँ पर 38 दे रखा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आपको हमें पता चल गया कि हमारी सीरीज जो है इस तरह से काम कर रही है, ठीक है। अब हम ऐसी करेंगे, यहाँ पर भी 38 की गुणा करेंगे कितने से 4 से, क्योंकि हमने 4 से गुणा करी हर जगह, तो यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो अब बराबर देख लेते हैं इसको। तो देखो 8 चौक 32 का कितना आएगा 2, हाथ से लगेंगे 3 और फिर कितना 3 चौक 12 और 2 सॉरी 12 और 3 कितना हो गया 15। कितना हो गया हमारा 15, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारा 152। 152 में से हम फिर -2 कर देंगे तो कितना बचेगा हमारा बराबर कितना आएगा हमारा 150, जो कि हमें यहाँ पर 150 दे रखा है। तो अब आपको समझ में आ गया कि हमारी सीरीज किस तरह से काम कर रही है। पहले हमें क्या करना है, संख्या लिखनी है, फिर 4 से गुणा करनी है। 4 से गुणा करने के बाद जो आएगा फिर उसमें से 2 माइनस कर देना बस, ठीक है। तो अब हम क्या इसमें ऐसे करते हैं, यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कितना हमारा 150, तो हम इसको लिखेंगे 150। फिर क्या करेंगे हम 150 की गुणा कितने से करेंगे 4 से, ठीक है। अब इसकी 4 से करने के बाद कितना आएगा 4 0 का 0, 4 पंजे 20 का 0 हाथ से लगेंगे 2 और 4 करनी 4 और 2 कितना हो गया हमारा 6। तो हमारा कितना आया यहाँ पर 600, ठीक है। फिर हमने क्या करा था, फिर माइनस हमने क्या करा था 2 करा था। अब हम 600 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 500, कितना आएगा 98, ठीक है। कितना आएगा 598। तो अब देखते हैं हम 598 हमारा किस ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर क्या, हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही सही है, क्या है पहला ही हमारा ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा 598, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर क्या है हमारा, सवाल नंबर है 2। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, यहाँ पर है 3:14, फिर दे रखा समानुपात, फिर दे रखा 7 प्रश्नवाचक। तो हमें फिर से यहाँ पर बताना है प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। तो पहले हम इसको देखते हैं, पहले उसको ऑप्शन को क्या मतलब पहले इसको देखते हैं कि यहाँ पर 3 से हमारा 14 किस प्रकार आया, ठीक है। तो देखो हमें 3 से 14 बनाना है तो कैसे बनेगा। अगर मान लिया जाए जैसे हमारा शुरू में कितना दे रखा 3, अगर हम इस 3 का स्क्वायर कर दें, क्या है इस 3 का हम स्क्वायर कर दें तो कितना आएगा 3 का वर्ग कितना होता है हमारा 3 का वर्ग होता है 9। लेकिन यहाँ पर कितना दे रखा है 14। अब हम 14 बनाने के लिए इसमें कितना प्लस करें जिससे कि 14 आए। तो 9 में को अगर हम 5 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 14 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा 14 आ गया। तो ऐसे ही अब इसमें करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है 7, तो अब यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर वर्ग करा था तो ऐसे ही यहाँ पर वर्ग करेंगे। तो यहाँ पर क्या है 7, तो 7 का हम वर्ग करेंगे तो 7 का वर्ग कितना होता है, 7 का वर्ग होता है हमारा 7 कितना होता है 49, कितना होता है 49, ठीक है। फिर हमने क्या करा था यहाँ पर 5 प्लस करा था, इसमें भी हम 5 प्लस करेंगे, ठीक है। 5 प्लस करेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा हमारा 49 और प्लस 5 कितना हो गया हमारा 50, 4 कितना हो गया 54, मतलब कि 54, ठीक है। अब देखिए हम 54 हमारा किस ऑप्शन में। तो देखो हमारा ऑप्शन में हमारा 15 मतलब कि 54 नहीं है। तो ये वाला क्या, ये वाला जो हमारा मेथड है ये वाला गलत है। तो अब क्या हम इसमें दूसरा मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, अभी हमने वर्ग करा था, अब हम इसमें घन करके देखते हैं। जैसे कि हम घन करते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या है 3, अगर हम 3 का घन करेंगे, क्या है अगर हम 3 का घन करेंगे, ठीक है। तो 3 का घन कितना होता है, 3 का घन होता है हमारा 27, कितना होता है 27, ठीक है। और यहाँ पर कितना दे रखा हमें 14। अगर जैसे ही हमारा ये 27 है, अगर हम इसकी गुणा कर दें में 2 और 7 तो कितना आ जाएगा 2 7 कितना होता है हमारा 14 होता है, ठीक है। कितना होता है 14, जो कि हमें यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो ऐसे ही हम इसमें करेंगे। अब 7 क्या करेंगे हम 7 का क्या करेंगे घन करेंगे, ठीक है। 7 का घन कितना होता है हमारा
7 का घन होता है हमारा 343, कितना होता है 343, ठीक है। तो अब हम इसमें भी ऐसी गुणा करेंगे जैसे इसमें करी थी, ठीक है। यहाँ पर हम क्या गुणा कर लेते हैं, जैसे कि 3 चौक कितना हो गया 12, 12 की गुणा करेंगे 3 से, कितना होगा 12 36, तो बराबर कितना आ रहा हमारा 36 आ रहा। तो हम ऑप्शन में देखेंगे कि 36 है, तो ऑप्शन नंबर देखो, ऑप्शन नंबर बी में हमारा क्या 36 दे रखा है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा 36 आएगा, ठीक है दोस्तों। तो देख लेते हैं हम अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर आया हमारा 3, सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, यहाँ पर है यदि डी एक्स बराबर 60 और बी एक्स टी बराबर 96 लिखा है तो सी एक्स ए बराबर प्रश्नवाचक, तो यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं डी एक्स से क्या आएगा। देखो मैंने आपको बताया जब भी आपके सामने कुछ इस तरह के सवाल आते हैं, मतलब अगर आपके सामने ऐसे सवाल आते हैं तो आपको सबसे पहले इनके अल्फाबेट नंबर याद होने चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर देखो डी है, डी तो डी हमारा कितने नंबर पर होता है, डी होता है हमारा कितने नंबर पर 4 नंबर पर, ठीक है। और फिर क्या है हमारा एक्स, एक्स कितने नंबर पर, तो एक्स होता है हमारा 24 नंबर पर, कितने नंबर पर होता है 24 नंबर पर, ठीक है। तो अब देखो अब हमें इन दोनों क्या करना है, इन दोनों को हमें आपस में जोड़ लेना है, इन दोनों को क्या करना है जोड़ लेना है। तो 24 और 4 को हम जोड़ेंगे तो बराबर कितना आएगा हमारा 28 आएगा, कितना आएगा 28, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो हमें 60 दे रखे है, तो अब हम क्या करें, 60 दे रखे तो हम इसकी गुणा कितने से कर देंगे 2 से कर देंगे, 28 की गुणा 2 से करेंगे तो कितना होगा 28 दूनी कितना होगा हमारा बराबर 56 होगा, कितना होगा 56 होगा। लेकिन यहाँ पर 60 दे रखा तो 56, हमें 60 बनाने के लिए क्या इसमें फिर से प्लस क्या करना है, फिर से इसमें हम प्लस 4 कर लेंगे। तो फिर से हम प्लस 4 कर लेंगे तो इसमें बराबर कितना आ जाएगा हमारा 60 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे 60 दे रखा है, ऐसे हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। ये सवाल थोड़ा लंबा करके दे दिया। तो देखो अब ऐसे हम इसमें करेंगे, यहाँ पर कितना है बी, बी हमारा कितने नंबर पर आता है, बी हमारा 2 नंबर पर आता है, ठीक है। फिर क्या दे रखा है एक्स, एक्स हमारा कितने नंबर पर आता है 24 नंबर पे, ठीक है। फिर टी, टी हमारा कितने नंबर आता है, टी आता है हमारा 20 नंबर पर, ठीक है। तो आपको ये नंबर याद होने चाहिए कि ये टी कितने नंबर पर आता है, एक्स कितने नंबर पर आता है, ठीक है। अब हम इन सबको जोड़ लेंगे, जैसे कि 2 है और इसको जोड़ेंगे 24 और 2 कितना होगा 26, 26 और 20 जोड़ेंगे कितना होगा 46, हमारा बराबर कितना हो गया टोटल 46, ठीक है। फिर हमने क्या करा था 2 से गुणा कर दिया, हम 2 से गुणा करेंगे। तो देखो 46 की 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 2 छः कितना हो गया 12 का 2 हाँ लगेगा, हाथ से लगा 1, 4 दूनी 8 है, कितना हो गया 9, कितना हो गया हमारा 92, ठीक है 92 हो गया। फिर हमने प्लस 4 करा था तो यहाँ पर भी क्या हम प्लस 4 करेंगे, ठीक है। तो हमने प्लस 4 करा तो बराबर कितना हो गया 92 और 4 कितना हो गया हमारा 96, ठीक है। जो कि हमें यहाँ पर 96 दे रखा है, ठीक है। तो ऐसी अब इसमें हमें करना है, ठीक है दोस्तों। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है हमारा सी एक्स ए, तो सी हमारा कितने नंबर पर, सी होता है हमारा 3 नंबर पर, ठीक है। फिर क्या दे रखा है एक्स, एक्स हमारा कितने नंबर पर होता है, एक्स हमारा 24 नंबर पर होता है। फिर क्या दे रखा है ए हमारा 1 नंबर पर होता है। तो अब हम इन सबको जोड़ लेंगे, कितना हो रहा है ये 3 और 24 कितना हो गया हमारा 27, 27 और 1 कितना हो गया प्लस 28, कितना हो गया हमारा टोटल 28, ठीक है। फिर से हम इसकी 2 से गुणा करेंगे क्योंकि सब ने हमने 2 से गुणा करी सभी में, तो यहाँ भी 2 से गुणा करेंगे, 28 की 2 से गुणा करेंगे कितना होगा हमारा 56, ठीक है। 56 करने के बाद फिर हमारा प्लस हमने 4 करा सभी में, तो यहाँ भी प्लस 4 करेंगे, ठीक है। तो 56 और 4 कितना होता है हमारा 60, क्या होता है 60। तो 60 देखें हमारा किस ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर क्या है बी। तो यहाँ पर क्या दे रखा हमारा 60, ठीक है। तो देख लेते हैं हम अगला सवाल। तो देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर क्या है, सवाल नंबर हमारा 4 नंबर है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है दी गई आकृति में क्या है प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। हमें बताना है कि प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखो जैसे कि यहाँ पर हमारा लिखा है 12 और यहाँ पर 36 और यहाँ पर 6 और यहाँ पर 18, इन चारों संख्याओं से बीच में दिया है 216 और यहाँ से इन चारों संख्याओं से मिलकर यहाँ पर हमारा क्या आएगा, ये प्रश्नवाचक जो दे रखा है इसके स्थान पर क्या आएगा हमें बताना है, ठीक है। तो पहले हम इसको सोल्व करते हैं, इसके तरीका से इसी को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं इन सब चारों से ये 216 कैसा है। जैसे कि मान लिया जाए अगर हम इसकी आपस में गुणा करके देखें आमने सामने, जैसे कि यहाँ पर 36 और 6 की गुणा करके देखें, ठीक है। यहाँ पर हमारा कितना दे रखा है हमारा 36, ठीक है। फिर गुणा करेंगे 6 से, 36 और 6 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6 36 का 6 आएगा हमारा, हंस लगेंगे 3, ठीक है। 36 का 6 हो गया। फिर यहाँ पर दे रखा है कितना 36 18 18 और 3 कितना हो गया हमारा 21, कितना हो गया 21, ठीक है। यहाँ पर हमारा कितना आ गया 216, जो कि हमें यहाँ पर 216 दे रखा, ठीक है। अब देखो इसकी तो हमने गुणा कर ली, अब इसकी देखते हैं 12 और 18 की गुणा करते हैं, ठीक है। जैसे हमने करी 12 गुणा कितना हो गया 18, ठीक है। तो कितना 18 का नहीं 18 18 दोनों कितना होता है 36 का 6 आएगा, हंस लेंगे 3 18 का नहीं 18 18 3 कितना हो गया यहाँ भी 21। मतलब इसका कहने का ये है कि आमने सामने गुणा करने से 216 आना चाहिए, ठीक है। इसमें ये रूल है। तो ऐसे अब देखते हैं यहाँ आमने सामने से गुणा करने पर क्या आएगा, वही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो जैसे कि हम इसको देख लेते हैं, तो देखो ऐसे हम इसको कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा 10 और कितना 30, तो हम इसकी गुणा करेंगे 10 गुणा कितना है 30, तो बराबर कितना आ गया हमारा 10 मतलब 30 दाएँ कितना होता है हमारा 300, ठीक है। कितना हो गया 300। ऐसे हम इसके 25 और 12 कितना है 25 गुणा 12, ठीक है। तो 12 पंजे कितना होता है 60 का 0 यहाँ से लगेंगे 6, फिर 12 कहीं 12 धुनी 24 24 और 6 कितना होता है हमारा 300, ठीक है। यहाँ भी देखो 300 आया और यहाँ भी 300 आया, दोनों साइड से गुणा। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा 300। ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी में हमारे यहाँ क्या दे रखा 300। तो यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा 300, ठीक है दोस्तों। तो देख लेते हैं अगला सवाल। तो देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है पुरुष कोमा पिता, फिर क्या दे रखा है लेखक, ठीक है। तो ये दे रखे इसके ऑप्शन, यहाँ पर दे रखा है क्या चित्र दे रखा है आकृति। तो अब हमें देखना है इसमें कौन सी आकृति बनेगी। देखो यहाँ पर देखो ये आपको पता है सवाल किस तरह सोल्व होते हैं। देखो जैसे हमारा पहले यहाँ पर क्या दे रखा हमारा पुरुष दे रखा है, तो हम क्या करेंगे पहले पुरुष की क्या आकृति बनाएंगे। जैसे कि हमने पुरुष की आकृति ये बना ली, ठीक है। ये हमारा क्या पुरुष है।
फिर क्या पुरुष के बाद दे रखा पिता। अब देखिए हम पुरुष और पिता में क्या संबंध बन रहा है, इसमें इन दोनों का हम संबंध देखिए आपस में क्या संबंध है। पिता और पुरुष में क्या संबंध है, देखो कोई भी चाहे पिता हो चाहे लड़का हो या कोई भी हो, पिता हो दादा हो, तो वो सब क्या, वो सब किस चीज़ में आते हैं, पुरुष में आते हैं। मतलब क्या, पुरुष के अंदर ही आते हैं। जो भी मतलब कि आदमी हैं, मतलब जो भी मेल हैं, उन सबको क्या बोलते हैं, पुरुष बोलते हैं। मतलब पुरुष के अंदर आते हैं, ठीक है। ये पिता है तो ये क्या, पिता जो है पुरुष के अंदर आएगा, तो पुरुष तो हमारा ये बनेगा। अब पिता का जो डायग्राम बनेगा, मतलब पिता का जो चित्र बनेगा वो इसके अंदर बनेगा, ठीक है। ये जो हो गया, ये हो गया हमारा पिता, ठीक है। तो पुरुष और पिता का हो गया। अब आता है हमारा लेखक, ठीक है। अब देखिए हम लेखक और पिता में क्या संबंध है इनमें आपस में, देखो लेखक और पिता में क्या संबंध है। देखो लेखक हमारा हो सकता है, देखो पिता हमारा लेखक हो सकता है, सही बात है, ठीक है। लेकिन लेखक हमारा क्या है, लेखक हमारी महिला भी तो हो सकती है, तो इसलिए हमारा क्या, ये इसके अंदर नहीं, मतलब ये क्या, लेखक जो है हमारे महिला भी हो सकती है, पुरुष मतलब कि पुरुष भी हो सकता है, मतलब ठीक है। तो क्या हम इसका डायग्राम जो बनेगा लेखक का, ये कुछ इतना बनेगा, कुछ मतलब कि थोड़ा, मतलब कि सारा नहीं है, क्योंकि पिता लेखक नहीं होते, महिला भी तो लेखक होती है, इसलिए आधा बनाया, ठीक है। तो इसका डायग्राम जो बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो देखो इस तरह का डायग्राम हमारा किस ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हमारा पहला ही है। ऑप्शन नंबर क्या है, पहला ही हमारा क्या करेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं हम अगले सवाल पे। देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर क्या है, सवाल नंबर आया हमारा 6। यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है एक कूट भाषा में क्या है, एक कूट भाषा में मोबाइल को क्या लिखा जाए, ILENLY क्या लिखा जाए, NLY लिखा जाता है, ठीक है, लिखा जाता है। तो उसी तरह क्या इम्पोर्ट को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कहा है कि इस शब्द से ये वाला शब्द बना है और इस शब्द से हमें अगला शब्द बनाना है कि कैसे बनेगा, ठीक है। तो पहले हम इसको देख लेते हैं कि इस शब्द से ये कैसे बना। जैसे कि देखो यहाँ पर हमारा क्या लिख रहा है, ऊपर मोबाइल क्या है, M फिर क्या है OVILE, ठीक है। फिर नीचे क्या दे रखा हमारा, ILE और N फिर क्या है LY, ठीक है। तो अब देख सकते हैं हम इसको। तो देखो यहाँ पर हमारा ये किस तरह से सोल्व है। देखो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसने क्या किया, ये देखो I है ये, तो ये I यहाँ पर लिख दिया, फिर इसके बाद L है तो L यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर E है तो ये यहाँ पर, मतलब कि ये लास्ट के 3 डिजिट शुरू में ला दिए, ठीक है। अब ये लास्ट के 3 डिजिट इसने क्या किया, इन लास्ट के 3 डिजिट को इसने क्या किया, इसका उल्टा कर दिया, मतलब इसका अपोजिट कर दिया, ठीक है। जैसे कि देखो ये N है, ये M है, ठीक है। अपोजिट का मतलब क्या होता है, जैसे कि A जो है, A का अपोजिट क्या होगा, A का अपोजिट होगा हमारा Z, ठीक है। ऐसे B का अपोजिट क्या होगा, B का अपोजिट होगा हमारा Y, ठीक है। C का अपोजिट जो होगा हमारा X होगा, मतलब उल्टा होगा उसका पीछे। जैसे A का ये हमारा पहले नंबर पे, तो लास्ट में क्या है, लास्ट का Z, इस तरह से इसका अपोजिट कर दिया, तो ठीक है। ऐसे N का अपोजिट क्या कर दिया इसने M, L का अपोजिट कर दिया O, और Y का अपोजिट कर दिया B। देखो जैसे यहाँ मैंने बताया Y का Y मतलब B का Y है, ऐसे यहाँ पर करा है, ठीक है। तो इसने कुछ इस तरह से करा है, तो हम भी इसी तरह से करेंगे इसको सोल्व, ठीक है। तो देखो जैसे यहाँ पर क्या लिख रहा है, IMPORT, ठीक है। तो हम यहाँ कर रहे हैं, ये लास्ट के 3 डिजिट जो इनको ऐसे लिख लेंगे, जैसे कि OR और फिर क्या है T, ठीक है। ये हमने ऐसे लिख लिया। अब देखो अब हम इसमें ऑप्शन में भी देख सकते हैं, जैसे ORT हमारा किस किस ऑप्शन है। देखो पहला तो हमारा गलत हो जाएगा, दूसरा भी हमारा गलत हो जाएगा, ORT हमारा क्या तीसरे और चौथे में है, ठीक है। तो अब देखो अब हमारा क्या है, यहाँ पर शुरू में क्या दे रखा, आई का अपोजिट क्या होता है, आई। देखो आपको मैं अपोजिट निकालने की सबसे अच्छी ट्रिक बताता हूँ। देखो जैसे कि हमारा आई है, आई हमारे कितने नंबर पे था आपको ये तो पता हो, आई हमारा जैसे कि 9 नंबर पर था, ठीक है। अब देखो इसका अपोजिट पता करना है, ठीक है। तो देखो अब इसमें हम इसमें कितना प्लस करें जिससे कि 27 हो जाए। तो हम इसमें 27 प्लस करने के लिए कितना होगा, जैसे कि 9 है हमारा, तो 11 और 7 कितना हो गया, 18। अगर हम इसमें 18 प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 27 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा ये हमारा, बराबर 27 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 9 और 18 हमारा कितना होता है, 27 होता है ना, ठीक है। अब देखो जितना हमने इसमें प्लस करा वही हमारा क्या इसका अपोजिट होगा। जैसे कि 18 पे क्या आता है हमारा, 18 नंबर पर हमारा R आता है, क्या आता है R। तो इसका I का अपोजिट जो होगा वो R होगा, क्या होगा R। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा R आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा R। तो अब देख सकते हैं हम इसमें R, देखो दोनों में दे रखा है, अभी दोनों में R दे रखा है, लेकिन आपका पता हम R दे रखा, लास्ट में पता चलेगा, ठीक है। तो देखो ORTR दोनों में दे रखा, अभी हमें पता नहीं चला कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। अब देखो हम ऐसे ही पता करेंगे, हमारा आई हो गया। अब M का अपोजिट आपको तो पता है, M का अपोजिट क्या होता है, M हमारा जैसे कि 13 नंबर पर होता है। अब हम 13 में कितना प्लस करें जिससे 27 हो जाए। तो 13 को अगर हम प्लस करेंगे कितना, 14 प्लस करेंगे, ठीक है। तो अभी तो हमारा 27 होता है, 14 तो 14 नंबर पर क्या आता है, 14 नंबर पर N आता है। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा N आएगा, ठीक है, N आएगा, जो कि देखो N यहाँ पर दोनों में ही देखा है, अभी भी हमें पता नहीं चला, ठीक है। अब देख लेते हैं हमारा क्या है P, क्या है हमारा P देखो P कितने नंबर पर, P हमारा 16 नंबर पर आता है। कितने नंबर पर आता है हमारा P, 16 नंबर पर आता है, ठीक है। तो देखो अब 16 में हम कितना प्लस करें जिससे 27 हो जाए। तो देखो 4 और 7 कितना हो गया, 11। तो हम क्या 11 प्लस करेंगे तब जाके हमारा क्या 27 बनेगा। और 11 नंबर पर हमारा क्या आता है, 11 नंबर पर आता है हमारा L, सॉरी 11 नंबर पर क्या आता है हमारा, क्या आता 11 नंबर पर हमारा क्या आता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा K। तो अब हम देख लेते हैं ORTRNK, ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर हमारा C है, क्या है ऑप्शन नंबर C। तो यहाँ पर इस शब्द से जो बनेगा हमारा ये वाला शब्द बनेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं हम अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर क्या है हमारा, सवाल नंबर है हमारा 7। यहाँ पर लिखा है
विषम विकल्प का चयन करें। ठीक है, यहाँ पर हमें विषम विकल्प बताना है, मतलब कि आपको इनमें 3 ऑप्शन एक से होंगे और एक ऑप्शन जो होगा वो अलग होगा, उसका हमें पता करना है कि वो कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, तो देखो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये देखा 16, यहाँ पर 36, यहाँ पर 64, यहाँ पर 25, ये जो है ये सारी इधर की पहली संख्या जो है ये सब किसी न किसी चीज़ का क्या वर्ग है। जैसे कि 16 हमारा 4 का वर्ग है, 36 हमारा 6 का वर्ग है और 64 हमारा 8 का और 25 किसका 5 का। ठीक है, तो देखो जैसे कि हमारा मान लिया जाए 16 हमारा किसका, 16 हमारा 4 का क्या है वर्ग है। ठीक है, 4 का वर्ग क्या हमारा 16 है। ठीक है, अब हम ये फिर इधर का अनुपात में 20, अगर हम जब हमारे 4 का वर्ग है, अब इसी 4 को इसमें 16 में प्लस कर दें मैं तो बराबर कितना आएगा हमारा 20 आ जाएगा। ठीक है, जो कि हमें यहाँ पर क्या दे रखा है 20 दे रखा है। ठीक है, अब ऐसे ही देखो ये 36 हमारा क्या का, 36 हमारा 6 का वर्ग है। अब 36 में हम फिर से इसी में ये कितना दे रखा है हमारा 36 हमारा 6 का वर्ग है, तो 36 में हम 6 प्लस कर देंगे तो हमारा क्या 42 हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम 36 में प्लस 6 का वर्ग है तो हम 6 को ही प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 42 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे यहाँ पर क्या देखा 64 और 72, 64 हमारा क्या है 8 का वर्ग होता है, कितना है तो 64 जो है हमारा 8 का वर्ग है, तो हम क्या 8 को इसमें प्लस कर देंगे तो कितना आएगा हमारा 64 8 कितना होता है हमारा 72 होता है। ठीक है, यहाँ पर हमें 72 दे रखा है, तो देखो ये तीनों ऑप्शन हमारे क्या एक से मिल गए, लेकिन ये हमारा ऑप्शन ये वाला हमारा मिल नहीं रहा। देखो जैसे कि हमारा 5 का वर्ग कितना होता है, 5 का वर्ग हमारा 25 होता है। ठीक है, 25 होता है, फिर 5 का वर्ग हो रहा है, 5 का वर्ग है तो हम 5 को क्या प्लस करेंगे, तो ठीक है 5 को क्या करें हम प्लस करेंगे तो 25 और 5 कितना होता है हमारा 30 होता है, लेकिन यहाँ पर कितना दे रखा 35, तो ये वाला ऑप्शन क्या है हमारा अलग है, मतलब कि ये विषम है, मतलब कि इसका हमें क्या चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर क्या है, सवाल नंबर हमारा 8 है। यहाँ पर क्या लिखा है, दी गई श्रृंखला में मिसिंग नंबर ज्ञात करें। ठीक है, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है, जैसे कि यहाँ पर 2 मिसिंग नंबर हैं, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, 1 यहाँ पर। ठीक है, तो हम यहाँ क्या मिसिंग नंबर ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो देखो जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है हमारा, तो देखो मैंने आपको बताया आपको इन सवाल को सोल्व करने का सबसे आसान तरीका देखो, जैसे कि देखते हैं यहाँ पर क्या हमारा m क्या दे रखा है m, तो m से पहले देखो यहाँ पर दे रखा है m से पहले इधर क्या आएगा, m से पहले यहाँ पर क्या दे रखा है t दे रखा है, क्या दे रखा है यहाँ पर t, तो यहाँ पर जो t यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर t आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा t। ठीक है, अब देखो यहाँ देखो ये t आई, अब देखो t से इधर क्या हमारा r दे रखा, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर r आएगा, क्या आएगा यहाँ पर r। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पर r। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या बना RTMS, क्या बना RTMS। अब देखो अब यहाँ पर क्या आएगा, देखो अब देखो यहाँ पर m है तो m से इधर क्या दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है s दे रखा है, m से इधर यहाँ पर s दे रखा है तो m से इधर यहाँ पर क्या आएगा s आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा s। ठीक है, अब देखो s से इधर और r से इधर क्या आएगा, देखो r से इधर ये d है और s से इधर क्या है d है, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा d, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर d आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारा d आएगा। ठीक है, अब देखो अब इसकी सीरीज जो बनी है, देखो अब हम इसकी सीरीज देखते हैं, जैसे कि RTMSD, फिर यहाँ पर लिख रहा है RTM, देखो यहाँ तक हमारा क्या जोड़ा बनना है, यहाँ तक देखो जैसे कि RTMDS, देखो RTM क्या है RTMSD, इसमें RTMSD। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या है RTMSD, देखो R यहाँ पर फिर यहाँ पर T आ जाएगा RTMSD, फिर यहाँ पर RTMSD। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा S आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा हमारा S आएगा। तो अब देखो अब हम इसमें देख सकते हैं हमारे कौन कौन से अक्षर भरे, देखो जैसे सबसे शुरू में हमने यहाँ पर क्या भरा R भरा। ठीक है, फिर क्या भरा T भरा, फिर यहाँ पर हमने क्या भरा S भरा, फिर यहाँ पर D भरा। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या भरा T भरा, फिर M भरा और फिर यहाँ पर क्या भरा, जैसे RTMSD, फिर यहाँ पर क्या भरा R भरा। ठीक है, और फिर यहाँ पर ऊपर सबसे S भरा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ये वाला किस ऑप्शन में, जैसे RTS है तो ये वाला क्या हमारा गलत हो गया, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर हमारा क्या D करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा और ऑप्शन नंबर क्या D करेक्ट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर क्या है, सवाल नंबर हमारा क्या है 9। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, माली अनुपात दे रखा खुरपी, फिर दे रखा समानुपात, फिर देखा सर्जन अनुपात प्रश्नवाचक। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना है प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। देखो सबसे पहले हमें देखते हैं माली और खुरपी में क्या अंतर है। देखो माली और खुरपी में क्या अंतर दिख रहा है आपको, क्या संबंध बनना है। देखो जैसे कि आपको पता होगा कि माली के पास क्या रहता है, माली के पास जो रहता है वो खुरपी रहती है। ठीक है, ऐसी सर्जन के पास क्या रहेगा, सर्जन के पास क्या रहेगा, छेनी रहेगी, बिल्कुल गलत। तलवार रहेगी, बिल्कुल गलत। पिन रहेगा, ये भी नहीं। क्या है स्केलपन, क्या है स्केलपन, मतलब सर्जन के पास जो रहेगा वो स्केलपन रहेगा। क्या रहेगा स्केलपन, इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर क्या D। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर है हमारा 10, यहाँ पर हमारा लास्ट सवाल है। यहाँ पर लिखा है एक्स ने वाई का परिचय देते हुए कहा वह मेरे पिता के पिता की नातिन का पति है, वाई एक्स से किस प्रकार संबंधित। ठीक है, इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका आंसर क्या हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप दोस्तों आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। तो मिलता हूँ मैं आपको अगले प्रैक्टिस सेट में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय।